दोस्तों बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 में अब तक हमने लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो देखा, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में रिस्क एंड रिटर्न दोनों को एक साथ मैनेज करने वाला फंड फ्लेक्सी कैप फंड्स को देखना बेहद जरूरी है ताकि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बना पाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स फॉर 2025 के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होता क्या है। तो फ्लेक्सी जो ये वर्ड है, दरअसल ये फ्लेक्सिबिलिटी से आया है, फ्लेक्सी, और कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन, जैसे कि मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया। तो फ्लेक्सी कैप यानी कि वो फंड जिसमें फंड मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है अलग अलग कैप के फंड्स को इंक्लूड करने का, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के फंड्स को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है और इसमें किसी भी तरह का बाध्यता फंड मैनेजर्स को नहीं होती है। वो अपने फुल फ्रीडम के साथ किसी भी फंड को जब चाहे इंक्लूड कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है। ये सारा फ्रीडम फंड मैनेजर को मिलता है, इसीलिए इसे फ्लेक्सी कैप कहा जाता है। फ्लेक्सी कैप के कुछ और बेनिफिट्स हैं, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स फॉर 2025 और इसके लिए हम चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि यहां पे सारा का सारा फ्लेक्सी कैप फंड्स का लिस्ट ओपन करके रखा हुआ है। इस लिस्ट को मैंने एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर लिया है ताकि फिल्टर वगैरह, हाईलाइट वगैरह करने में आसानी हो जाए। तो एक्सेल शीट हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा एक्सेल शीट जहां पे आप देख सकते हैं कि बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स फॉर 2025 हम यहां पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए आप देखिए यहां पे आपको स्कीम नेम्स देखने को मिलता है। ये स्कीम नेम्स है जो कि अलग अलग तरह के कंपनीज का फ्लेक्सी कैप फंड्स है। ये आप कैटेगरी देखेंगे, ये सारा का सारा फ्लेक्सी कैप फंड्स है। ये करोड़ में मार्केट वैल्यू है। ये वीकली रिटर्न है, ये मंथली रिटर्न है, ये 6 मंथ का रिटर्न है, ये 1 ईयर का रिटर्न है, 3 इयर्स का रिटर्न है, 5 इयर्स का रिटर्न है, 10 इयर्स का रिटर्न है। टोटल अगर आप फंड्स देखेंगे तो टोटल फंड्स आपको 39 देखने को मिलता है। 39 फ्लेक्सी कैप फंड्स है टोटल। अब इसमें से हम बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड फॉर 2025 यहां पे पिक करने वाले हैं। अब पिक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखना होता है। तो वो जो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं उस पर हम बारी बारी से यहां पे देखने वाले हैं। तो पहला जो पैरामीटर है वो है ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि हिस्टोरिकल रिटर्न। तो पहले हम हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे। हिस्टोरिकल रिटर्न के अकॉर्डिंग हम बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स यहां से पिक करेंगे। तो क्या हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो क्या 1 ईयर का देखेंगे, 1 मंथ का देखेंगे, 6 मंथ का देखेंगे, 5 ईयर, 3 ईयर या 10 ईयर? कितने समय का ट्रैक रिकॉर्ड देखें? तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। और अगर आपका शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का कोई इरादा है तो फिर आप कम से कम 1 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। तो 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हम यहां पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फिल्टर करते हैं रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 1 साल में बेहतर परफॉर्मेंस देने का काम किया है। ये टॉप 10 आप कह सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो पिछले 1 साल में बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है, जो कि 28 से 50% के बीच है। बहुत बेहतरीन रिटर्न है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ये सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स बेहतर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा तो 10 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। तो पहले 5 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। क्योंकि कई सारी कंपनीज जो है वो 5 साल से कम पुरानी होती हैं, तो हम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उनका देख लेंगे। और कुछ कंपनीज जो 5 साल से ज्यादा पुरानी है, हम उसके लिए 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे। तो पहले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो हम फिर से यहां पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फिल्टर करते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में डैश डैश दिखा रहा है। दैट मींस कि ये सारे के सारे जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं ये 5 साल से भी कम पुराना है, यानी कि इन सारे फंड्स का बिल्कुल भी 5 साल एज नहीं हुआ है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये सारे जो फंड्स हैं ये 5 साल से ज्यादा एज वाले फंड्स है, यानी 5 साल से भी ज्यादा पुराना फंड्स है, जो कि रिटर्न आप देखेंगे तो 20 से 33% के बीच आपको रिटर्न देखने को मिलता है। क्वाइंट फ्लेक्सी कैप फंड में 33% का आपको रिटर्न देखने को मिलता है। और वहीं अगर आप 10वें नंबर पर देखेंगे कैनरा रोबेको, तो ये आपको 20% का रिटर्न देखने को मिलता है 5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो। अब कुछ लोग हो सकता है ये वीकली और मंथली वाला जो है ना नेगेटिव रिटर्न पर नजर जा रहा होगा, तो आप समझ लीजिए कि अभी पिछले 2.5-3 महीनों से मार्केट में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है, इसलिए लगभग सारे फंड्स में कुछ ना कुछ माइनस में रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप ये 1-2 महीने वाले रिटर्न पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बना करके देता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। तो 1-2 महीना 4 महीना को बिल्कुल इग्नोर करके आपको चलना है।
तो आपने यहां पर देखा कि 5 साल का जो रिटर्न है वो 20 से 33% के बीच का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये जो फंड है ये टॉप 10 फंड्स है। अब चलिए देखते हैं कि अगर आपको 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है फ्लेक्सी कैप में, तो उसके लिए आपको जो है 10 ईयर्स वाला ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। और इसके लिए हम Z to A यानी कि हायर टू लोअर रिटर्न के अकॉर्डिंग फिल्टर अप्लाई कर दिया। ये सारे इतने फंड्स हैं जहां पे डैश दिखा रहा है, मतलब कि 10 साल से कम एज इन सारे फंड्स का है। अब आप यहां से देख लीजिए, ये नीचे के जो फंड्स है ना, आप समझिए ये है टॉप 10 फंड्स जो पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 13 से 19% का रिटर्न देने का काम कर रहा है। 13 नहीं बल्कि 14 से 19% आप कह लीजिए। 14 से 19% का रिटर्न देने का काम कर रहा है। ये कौन सा फंड? ये सारा फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। 19% पिछले 10 सालों से लगातार CAGR। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 19% पिछले 10 सालों से लगातार। प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स 10 सालों से लगातार 18%। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप 16% पिछले 10 सालों से लगातार। 10वें नंबर का आप फंड देखेंगे तो SBI फ्लेक्सी कैप 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पर HSBC है। आप यहां पर देखेंगे 14% का, यानी कि 14 से 19% के बीच का रिटर्न आपको पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये टॉप 10 फंड्स आते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कभी भी करना है, किसी भी फंड में अगर करने का विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि आपको देखना है कम से कम 10 सालों का। अगर 10 साल पुराना फंड नहीं है तो कम से कम 5 साल का तो देखेंगे जरूर। तो मान लीजिए कि 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमने ये टॉप 10 फंड्स को पिक कर लिया। हम इसे कर देते हैं हाईलाइट, मतलब कि हमने ये 10 फंड्स को सेलेक्ट कर लिया है, पिक कर लिया है फ्लेक्सी कैप फंड्स में। अब ये जो पैरामीटर नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने जो सिलेक्ट किया है, क्या हम इसी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। 2 और पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा पैरामीटर है वो है एक्सपेंस रेशियो, जो कि आपको देखना है कि एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, 1% से ज्यादा ना हो। और तीसरा जो पैरामीटर है वो फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस। ये दोनों हम एक पेज पर चलते हैं और एक फंड को ओपन करके देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ्लेक्सी कैप फंड ओपन कर लिया है, प्राग पारिक का है। ये टॉप 10 फंड्स में आता है, तो इसलिए मैंने इस फंड्स को ओपन किया है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। तो एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर चेक करेंगे, आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर ये डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं कि इस फंड का 0.63% है, जो कि ठीक है। 1% से कम है, दैट मीन्स कि आप इस फंड को पिक कर सकते हैं टॉप 10 में अगर ये है तो दूसरा पैरामीटर में भी ये पास हो गया। हम मान के चल सकते हैं कि ये फंड हमारे लिए बेहतर है। तो पैरामीटर नंबर 2 भी हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया। अब चलिए देखते हैं पैरामीटर नंबर 3 यानी कि फंड मैनेजर। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहां पे फंड मैनेजर्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि चूंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है वो अलग अलग तरह के कैप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसलिए यहां पे आपको फंड मैनेजर्स ढेर सारे देखने को मिल रहे हैं। क्या वो हैं? 1 2 3 4 5 फंड मैनेजर्स मिल करके इस एक फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बेहतर रिटर्न निकाल करके देना है, तो इसीलिए फंड मैनेजर्स भी होना जरूरी है ताकि बढ़िया बढ़िया कंपनी को पिक करे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उसको बेहतर रिटर्न मिल सके। अब इनका डिटेल कैसे चेक करेंगे? तो आप देख लीजिए, राजीव ठाकुर 2013 से अब तक ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस और ये और कौन कौन से दूसरे फंड्स को मैनेज कर रहे हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इनके द्वारा मैनेज किया गया दूसरा फंड्स को ओपन करके वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करके इसके बाद हम इसका थोड़ा सा 1 ईयर 3 ईयर का हम रिटर्न देख लेंगे। तो ये देख लीजिए 1 ईयर का 12% का है और ये 3 ईयर का 11.56%, यानी कि एवरेज रिटर्न है। हम ना ज्यादा अच्छा कह सकते हैं ना ज्यादा कम कह सकते हैं, लेकिन चूंकि पैरामीटर नंबर 1 और पैरामीटर नंबर 2 को ये फुलफिल कर रहा है, तो और रिटर्न भी एवरेज है इस फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए गए इस फंड का, तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप का ये जो फंड है जिसका हम यहां पर अभी देख रहे थे प्राग पारिक वाला, ये फंड बेस्ट है। हम इसे अपने इन्वेस्टमेंट लिस्ट में पिक कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरे फंड रौनक ओनकार हैं, इनका भी डिटेल चेक करेंगे और इनके द्वारा मैनेज किया जा रहा फंड को भी देख सकते हैं आप। इसी तरह से तीसरे फंड मैनेजर्स हो गए, चौथे फंड मैनेजर्स हो गए, 5वें फंड मैनेजर्स हो गए। मानसिक क्रिया है, आप इनका भी डिटेल देख सकते हैं और कौन कौन से ये फंड्स को मैनेज कर रहे हैं ये भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फंड मैनेजर्स को चेक करेंगे। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज फ्लेक्सी कैप फंड्स में होती हैं।
तो इसके लिए आप स्क्रॉल अप करेंगे और स्क्रॉल अप करते ही आप देखेंगे 131 होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 131 कंपनीज में ये फ्लेक्सी कैप फंड्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देख लीजिए, फर्स्ट पे है HDFC बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बजाज होल्डिंग्स, कोल इंडिया, ITC, ICICI, HCL। तो ये जो सारी कंपनीज हैं ये मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप, ये तीनों तरह के कैप की कंपनीज यहां पे आपको देखने को मिलेगा और इन्हीं सारी कंपनीज में फ्लेक्सी कैप फंड्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो कि फंड मैनेजर्स फुल्ली तरह से मैनेज करते हैं। पूरा फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर्स को मिलता है कि आप किस कंपनी को पिक करेंगे, किस कंपनी को हटाएंगे। समय समय पे फंड मैनेजर्स जो है इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो चूंकि हमने टॉप 10 फंड्स देखा, उसमें से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हमें बढ़िया लगा चेक करने में, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, अपने लिस्ट में इसे रख लेते हैं। तो ये नंबर 1 हो गया। इसी तरह से नंबर 2 आप अपने हिसाब से देख लेंगे, और चूंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हमारे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप ये भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसे भी हम अपने लिस्ट में रखेंगे। आपका जब भी इन्वेस्टमेंट करने की बारी होगी, आप अपने हिसाब से सारा रिसर्च वगैरह कर लेंगे। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर अगर होंगे तो उनसे भी आप सलाह मशवरा कर लेंगे। कोटक फ्लेक्सी कैप भी बढ़िया है, आदित्य बिरला भी ले सकते हैं, ये भी बढ़िया है। तो हम यहां से टॉप 5 आपको पिक कर देते हैं। ये रहा टॉप 5। क्वांट, तो पहला हो गया क्वांट का, दूसरा हो गया पराग पारिक का, तीसरा हो गया मोतीलाल ओसवाल का, चौथा हो गया आदित्य बिरला का और पांचवा हो गया कोटक फ्लेक्सी का। वैसे अगर मान लीजिए कि आपको ज्यादा फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो है जो मैंने 3 पैरामीटर्स बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने फंड्स को पिक कर सकते हैं। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस तो ये होता है कि आप स्मॉल कैप भी रखें, लार्ज कैप भी रखें, मिड कैप भी रखें, फ्लेक्सी कैप भी रखें और सेक्टोरल भी रखें, ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, हर तरह की कंपनीज, हर सेक्टर की कंपनीज हो, ताकि मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका बेहतर रिटर्न बन सके। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स फॉर 2025, जहां पर आपको रिटर्न 50% तक का देखने को मिलता है। आप अगर 5 साल में देखते हैं, 3 साल में देखते हैं और अगर आप 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं तो भी आपको एक बेहतरीन रिटर्न इस तरह के फंड्स में देखने को मिलता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स को भी हमारे पोर्टफोलियो में होना बेहद जरूरी है, ताकि हम रिस्क एंड रिटर्न दोनों को मैनेज कर सके और हमारा बेहतर रिटर्न बन सके। अब चलिए जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, बेनिफिट नंबर 1 ये है कि डाइवर्सिफिकेशन आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स में देखने को मिलता है। अलग-अलग सेक्टर की कंपनीज, अलग-अलग कैप आपके इस फ्लेक्सी कैप में देखने को मिलता है, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। नंबर 2 है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल सके। नंबर 3 है एक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि आपके पोर्टफोलियो को समय समय पर जो मैनेजमेंट है, फंड मैनेजर्स है, वो बदलाव करते रहते हैं, ताकि आपका जो रिटर्न हो वो बेहतर से बेहतर बन पाए, वो भी कम रिस्क के साथ। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मल्टी कैप फंड्स के। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।